Hello everyone, my name is Manjit Singh and I am English trainer. Guys, I am going to teach you present perfect continuous tense. It is very helpful video. I will try to do the best. Please watch the video till the end. Let's start. यहाँ पे ऊपर लिखा है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। सबसे पहले पहचान है जिन हिंदी वाक्यों के अंत में समय के साथ जिन हिंदी वाक्यों के अंत में समय के साथ रहा है, रहे हैं, रही है। जिन हिंदी वाक्यों के अंत में समय के साथ रहा है, रहे हैं, रही है। अथवा इस बात को ऐसे समझ सकते हैं जिस हिंदी वाक्य के अंत में से रहा है, से रहे हैं, से रही है, वह प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस होता है। यदि सिंपल सेंटेंस की बात करूं तो सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद हैज बीन या हैव बीन, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट और लास्ट में सिंस या फॉर और टाइम। एक बार फिर रिपीट करता हूँ स्ट्रक्चर को। सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद हैज बीन या हैव बीन, इनमें से कोई एक, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी और ऑब्जेक्ट सिंस या फॉर प्लस में टाइम। और सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हैज बीन का यूज़ करेंगे और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ हैव बीन का यूज़ करेंगे। आगे जैसे सुबह से वर्षा हो रही है, तो सुबह के लिए किसका यूज़ करेंगे हम? इट का। इट सिंगुलर है तो इट हैज़ बीन रेनिंग सिंस मॉर्निंग। एक बार फिर बताता हूँ, सुबह से वर्षा हो रही है, सुबह के लिए किसका यूज़ करेंगे? इट। और इट के साथ किसका यूज़ करेंगे? हैज़ बीन का, उसके बाद आईएनजी। इट हैज़ बीन रेनिंग सिंस मॉर्निंग, सुबह से बारिश हो रही है। मैं पिछले 3 वर्षों से इंग्लिश सिखा रहा हूँ। अब मैं की इंग्लिश आई के साथ किसका यूज़ करेंगे? हैव बीन का। आई हैव बीन, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी, टीचिंग और ऑब्जेक्ट हमारा क्या? इंग्लिश। आई हैव बीन टीचिंग इंग्लिश फॉर द लास्ट 3 ईयर्स, पिछले 3 वर्षों से मैं इंग्लिश सिखा रहा हूँ। आगे है हम 2 घंटे से किताब पढ़ रहे हैं। अब हम की इंग्लिश क्या होगी? वी के साथ किसका यूज़ करेंगे? हैव। वी हैव बीन रीडिंग द बुक फॉर 2 आवर्स, हम 2 घंटे से बुक है वो पढ़ रही हैं, किताब पढ़ रही हैं। आगे वह सुबह से टीवी देख रही है। वह की इंग्लिश लड़की के लिए सी के साथ हैज़ बीन का यूज़ करेंगे। सी हैज़ बीन वॉचिंग टीवी सिंस मॉर्निंग, और सुबह से टीवी देख रही है। आगे राधा 2 दिन से काम कर रही है। अब राधा सिंगुलर है तो किसका यूज़ करेंगे? हैज़ बीन का। राधा हैज़ बीन वर्किंग फॉर 2 डेज, 2 दिनों से राधा काम कर रही है। आगे है नेगेटिव सेंटेंस। यदि नेगेटिव सेंटेंस की बात करूं तो सबसे पहले लिखूंगा सब्जेक्ट, उसके बाद एज या में से कोई एक, और थर्ड स्थान पे नोट। नोट का यूज़ हमेशा थर्ड स्थान पे होता है, तो सब्जेक्ट एज या एओ, उसके बाद नोट, उसके बाद बीन लगाएंगे। नोट के बाद बीन, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी, ऑब्जेक्ट सिंस या फॉर में से कोई एक और प्लस में टाइम। बिल्कुल आसान है, करेंगे बिल्कुल आसान है, स्ट्रक्चर करेंगे बिल्कुल आसान लगेगा। एक बार फिर रिपीट करता हूँ, सब्जेक्ट एज और में से कोई एक, फिर थर्ड स्थान पे नोट, फिर बीन, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी, ऑब्जेक्ट सिंस या फॉर प्लस में टाइम। जैसे वह सुबह से नहीं पढ़ रही है, तो वह की इंग्लिश सी के साथ एज नॉट बीन, सी एज नॉट बीन रीडिंग, कब से? सिंस मॉर्निंग, सुबह से नहीं पढ़ रही है। तुम 2 दिन से अपना काम नहीं कर रही। अब तुम की इंग्लिश यू के साथ हैव नॉट बीन, यू हैव नॉट बीन वर्किंग, यू हैव नॉट बीन वर्किंग फॉर 2 डेज, तुम 2 दिनों से अपना काम नहीं कर रही हो। हम रविवार से नहीं खेल रहे हैं। हम की इंग्लिश वी के साथ हैव नॉट बीन, वी हैव नॉट बीन आईएनजी प्लेइंग सिंस संडे, संडे से हम अपना नहीं खेल रहे हैं, संडे से हम नहीं खेल रहे हैं। वी हैव नॉट बीन प्लेइंग सिंस संडे। आगे मैं उसे पिछले 6 महीने से नहीं मिला हूँ। मैं की इंग्लिश आई के साथ हैव नॉट बीन, आई हैव नॉट बीन, मिलना होता है मीटिंग, आई हैव नॉट बीन मीटिंग हर, उसे नहीं मिला हूँ, ऑब्जेक्ट है। उसके बाद फॉर लास्ट 6 मंथ्स, पिछले 6 महीने से मैं उसे नहीं मिला हूँ। हम यहाँ 1990 से नहीं रहे हैं। अब हम की इंग्लिश वी के साथ हैव नॉट बीन, वी हैव नॉट बीन आईएनजी लिविंग हेयर सिंस 1990, हम 1990 से यहाँ नहीं रहे हैं।
आगे इंटरोगेटिव सेंटेंस की बात करूं तो इंटरोगेटिव सेंटेंस में सबसे पहले लिखेंगे एज या में से कोई एक, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद बीन, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी और ऑब्जेक्ट प्लस में सिंस या फॉर और टाइम। जैसे क्या तुम सुबह से नाच रहे हो, कब क्या की इंग्लिश यहाँ पे क्या होगी, हैव यू बीन। हैव तुम की इंग्लिश यू, उसके बाद बीन, हैव यू बीन और आईएनजी डांसिंग, हैव यू बीन डांसिंग सिंस मॉर्निंग, सुबह से। क्या तुम सुबह से यहाँ नाच रहे हो, हैव यू बीन डांसिंग सिंस मॉर्निंग। आगे क्या सुबह से वर्षा हो रही है, अब क्या की इंग्लिश यहाँ पे क्या होगी, हैज़। हैज़ क्यों लगाया, क्यों इट यहाँ पे क्या था, सिंगुलर। हैज़ इट बीन रेनिंग सिंस मॉर्निंग, क्या सुबह से बारिश हो रही है। क्या तुम एक सप्ताह से लिख रहे हो, अब क्या की इंग्लिश यहाँ पे क्या होगी, हैव। हैव के साथ, हैव यू के साथ किसका यूज करेंगे, हैव का। हैव यू बीन राइटिंग ए वीक, फॉर ए वीक। क्या तुम एक सप्ताह से लिख रहे हो, हैव यू बीन राइटिंग फॉर ए वीक, एक सप्ताह से लिख रहे हो। आगे इंटरोगेटिव और नेगेटिव सेंटेंस की बात करूं तो सबसे पहले एज या में से एक, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद नोट, थर्ड स्थान पे नोट, उसके बाद बीन, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी, ऑब्जेक्ट सिंस या फॉर प्लस में टाइम। जैसे क्या तुम 2 दिन से नहीं खेल रहे हो, अब क्या की इंग्लिश यहाँ पे क्या होगी, हैव। हैव के साथ किसका यूज करेंगे, यू। यू के साथ हैव का, हैव यू, थर्ड स्थान पे नोट, हैव यू नॉट बीन आईएनजी प्लेइंग फॉर 2 डेज, हैव यू नॉट बीन प्लेइंग फॉर 2 डेज। क्या तुम 2 दिनों से नहीं खेल रहे हो, क्या मैं तुम्हारा 5 मिनट से इंतज़ार नहीं कर रहा हूँ, अब क्या की इंग्लिश यहाँ पे क्या होगी, हैव। मैं की इंग्लिश क्या होगी, आई। और नेगेटिव वाक्य तो थर्ड स्थान पे नोट, हैव आई नॉट बीन वेटिंग फॉर 5 मिनट्स, क्या मैं तुम्हारा 5 मिनट से यहाँ इंतज़ार नहीं कर रहा हूँ। तो ये था आपका प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, बिल्कुल आसान है। यदि कोई आपको प्रॉब्लम है तो कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए। बस आज के लिए बस इतना ही, तब तक के लिए टिल देन टेक केयर, हैव फन, कीप प्रैक्टिसिंग। थैंक यू गाइज, थैंक्स अ लॉट टू वॉचिंग माय वीडियो।